हरे कृष्णा। आपका स्वागत है ईश्वर परिषद के आज के दूसरे सेशन में। थोड़ी तकनीकी खराबियाँ आ गई हैं यहाँ पे, इंटरनेट से पहला क्लास ठीक से हुआ नहीं। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यशोदानंदन व्रज जनरंजना,
ईश्वरनिषद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल ब्रह्मानंदे हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आज के ईश्वरनिषद के सेशन में। तो हमने अब तक देखा है कि कैसे भगवान की सभी शक्तियाँ, भगवान स्वयं पूर्ण हैं और सब कुछ उनकी संपत्ति है। ईशावास्य सिद्धांत समझा और भगवान के अचिंत्य गुण को सुना, और जो महाभागवत हैं उनके शुद्ध भक्त हैं, कैसे उनको देखते हैं, कैसे बाकी जीवात्माओं को देखते हैं, आध्यात्मिक तौर पर विवध समझा। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि जो ये ईशावास्य का सिद्धांत नहीं मानते हैं वो उनका कौन कौन से लोग हैं और उनका क्या हश्र होता है। तो इसमें एक चीज़ है कि हम कई लोगों के बारे में, उनके दुर्गुण के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कहना चाह रहे कि वो हमसे निम्न हैं या उनका तिरस्कार करना चाहते हैं। हमारा ध्येय है भगवान के प्रति संपूर्ण प्रेम प्राप्त करना। तो इस प्रेम जो हमारा प्रयोजन है, सबसे ऊंचा लक्ष्य है, इसको प्राप्त करने में कोई भी अगर अड़चन आती है, कोई भी अगर बाधाएं आ रही हैं, तो वो निकालने के लिए हम ये सब चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम दूसरों को नीचा दिखाएं या किसी के साथ अच्छा व्यवहार न करें। तो ये हम दूसरों के साथ जब भी क्या कहते हैं चर्चा करें तो कृपया इसका ध्यान दें, क्योंकि कई बार हो सकता है हम उनको वो हमसे दूर चले जाएंगे, भगवान के पास ले आने के बजाय वो हमसे और भगवान से और दूर चले जाएंगे। तो सभी जीव जो हैं भगवान के ही अंश हैं और वो अलग अलग तरीके से भगवान की पूजा कर रहे हैं, ब्रह्म के रूप में या परमात्मा के रूप में या श्री भगवान के रूप में। तो हमें द्वेष नहीं करना चाहिए और ऐसा कार्य करना चाहिए कि द्वेष कम हो। महाभारत में कथा थी कि जब युधिष्ठिर महाराज वनवास में थे तो एक बार दुर्योधन बहुत बड़ी अपनी सेना लेकर के अपने परिवारजनों के साथ उनको क्या कहते उनको और दुख देने के लिए, जलाने के लिए वो उसी जगह पे आता है जहाँ पे वो लोग थे। तो वहाँ पे कुछ गंधर्वों से उनका युद्ध हो जाता है और उस युद्ध में दुर्योधन और उसके सभी लोग बंदी बन जाते हैं। कर्ण हार जाता है और भाग खड़ा होता है और वो पता चलता है दुर्योधन के जो सैनिक होते हैं वो आकर के पांडवों से निवेदन करते हैं कृपया बचा लीजिए, क्योंकि दुर्योधन, उसकी पत्नियां और बाकी लोग बंधन में थे। तो भीम और अर्जुन ने जब ये सुना तो बहुत खुश होते हैं कि ना बहुत अच्छा हुआ इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, हम लोगों को जलाने आए थे, देखो खुद फंस गए। तो युधिष्ठिर महाराज ने वहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात कही कि देखो जब भी हम दूसरों बाहरी व्यक्ति के से मिलते हैं तो वो 100 होंगे और हम 5 होंगे, लेकिन हम क्या है 105 हैं बाहरी लोगों के लिए। आपस में जो भी है हमारे बीच जो मनमुटाव है वो हम अलग कर देना चाहिए उसको। जब हम बाहरी ताकतों के साथ क्या कहते हैं यह कर रहे हैं, आक्रमण अगर हमारे पर हो रहा है तो हमें एक साथ रहना चाहिए। तो इसी तरह हमें देखना चाहिए कि जो भी हम भगवान की पूजा कर रहे हैं वो लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं और उनको तिरस्कार नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से। तो इसके साथ हम आगे आज का सेशन बनाएंगे। नेक्स्ट, अलग अलग तरह के अभक्त उनके बारे में देख रहे हैं। अगला 9 से 11 हमारा हो गया, अभी 12 से 14 हम इसका शुरुआत करेंगे। इसमें जैसे मैंने बताया 9वां और 12वां श्लोक करीब करीब सेम है, 10वां और 13वां श्लोक सेम है, एक ही प्रकार का है। 11वां और 14वां भी एक ही प्रकार का है। तो एक तरह से सोचिए थोड़ा सा पीछे जाएंगे और कुछ बातें हो सकता है रिपीट भी होंगी, फिर से हम दोहराएंगे। नेक्स्ट, तो आज सुबह के सेशन में हमने देखा गोलोक वृंदावन के बारे में हमने सुना, वहाँ का जो विवरण है ब्रह्मा जी देते हैं वो सुना। कृष्ण कैसे मल्ल युद्ध के लिए प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ पे कैसे अलग अलग लोगों ने अलग प्रकार से उनका दर्शन लिया अपनी चेतना के अनुसार।
किस प्रकार भगवान स्वयं आते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं प्रचार करने के लिए, विद्या और अविद्या के बीच का अंतर और उसका कैसे हम क्या उसमें खामियां हैं अविद्या में वो सीखा। और कैसे ये जो अनियंत्रित भौतिक हम जो भोग करते हैं उसको हमें धीमे धीमे छोड़ देना है और नियंत्रण में लाना है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नोपदस्य योगो भवति दुःखः। जब आप ऐसे करेंगे, भौतिक और आध्यात्मिक में एक समन्वय बढ़ाएंगे तो आपके सारे दुख दूर हो सकते हैं। नेक्स्ट 12वां श्लोक ले लीजिए, जिनके पास पुस्तक है पढ़ सकते हैं। अंधं तमः प्रविशन्ति अंधं तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्यां व्रताः। य उ सम्भूत्यां व्रताः। नेक्स्ट अनुवाद। जो लोग देवताओं की पूजा में लगे हैं वे ज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और इनसे भी बढ़कर वे हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। तो यहाँ पे दो लोगों की बात चल रही है। जैसे 9वें श्लोक में बात हुई थी कि कुछ लोग अज्ञान में हैं और कुछ लोग के पास ज्ञान है लेकिन वह गलत दिशा में है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादा अज्ञानी लोगों से ज़्यादा नीचे के लोगों में जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जो देवताओं की पूजा करते हैं वह तमो गुण में जाते हैं और उनसे भी ज़्यादा नीचे के लोगों में जाते हैं जो भगवान के निर्विशेष रूप का उपासना करते हैं। ये बात यहाँ पे है। तो हम फिर से बोलेंगे कि हम किसी भी उस व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंचाना चाहते, ठेस नहीं पहुंचाना चाहते जो कि देवताओं किसी भी देवता की पूजा कर रहे हैं। जो देवताओं की पूजा कर रहे हैं, ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, वो वेदों को कम से कम मान रहे हैं। वो हमारे साथी हैं, लेकिन वो थोड़े से उनका लक्ष्य जो है अलग है। तो हम ये इसलिए समझ रहे ताकि हम अपने लक्ष्य पे, गंतव्य पे हमेशा चलते रहें और अगर हो सके तो उनको भी मदद कर सकें इस पथ पे लाने को। क्योंकि वेदों में शास्त्रों में शुद्ध भक्ति का जो पथ है उसी को सबसे ऊंचा माना गया है। तो कोई भी अगर ये सुन रहे हैं जो कि इन पथों का अनुसरण कर रहे हैं तो क्षमा चाहते हैं अगर आपको इससे कुछ दुख पहुंचे। नेक्स्ट असंभूति और संभूति, ये दो शब्दों के बारे में बताया जा रहा है। तो संभूति का मतलब क्या है? भगवान स्वयं। संभूति एब्सोल्यूट पर्सनालिटी गॉड हु इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग। स्वराट, उनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, भगवान स्वयं बोलते हैं गीता में। तो वो सिर्फ कृष्ण है, विष्णु तत्व है, उनके ऊपर और कोई नहीं है। और जो सभी देवी देवता हैं बाकी, वह उनका स्वतंत्र कुछ अस्तित्व नहीं है, वो भगवान के ऊपर आश्रित हैं। जैसे एक जो बच्चा होता है वो अस्तित्व में कैसे आता है? माता पिता के कारण, तो उसका अस्तित्व माता पिता के ऊपर आश्रित है। तो उसी तरह देवताओं का भी जो उद्गम है, जो स्रोत है, वो भगवान स्वयं है और जो उनकी शक्तियां हैं वो भी भगवान ने ही इनको दी हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कुछ पुण्य कर्म किए हैं, इसलिए उनको ये शक्तियां मिली हैं। जैसे जो अगर कोई आत्मा 100 अश्वमेध यज्ञ करेगी तो उसको इंद्र का क्या कहते हैं पोस्ट मिल जाएगा, पदवी मिल जाएगा। कोई अगर 100 जीवन वर्णाश्रम का अच्छे से कठोरता से पालन करे हर एक चीजों का 100 जन, तो उसको क्या होगा? ब्रह्मा की पदवी मिल जाएगी। तो वो भी हमारे आपके जैसे ही जीव हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारे पुण्य कर्म किए, तो इसलिए उनको वो शक्तियां मिल रही। तो शक्तियां कौन दे रहा है? भगवान स्वयं। तो भगवान की शक्तियां हैं। जैसे कि एक राज्य में, जैसे भारत देश है, भारत देश के प्रधानमंत्री जो है वो, उनके पास सारी शक्तियां निहित होती हैं एक तरह से। कहने के लिए तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो उनके पास ज़्यादा पावर्स नहीं है। तो फिर वो प्रधानमंत्री जो अलग अलग जो मंत्री हैं उनको नियुक्त करते हैं। कैबिनेट के मंत्री हैं, ऐसे मंत्री जो कि कोई होम मिनिस्ट्री देखता है, कोई
डिफेंस देखता है, कोई फाइनेंस देखता है, ठीक है। तो ये सभी मंत्री को जो शक्तियां मिल रही हैं वो कहाँ से मिल रही हैं? प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री। और अगर वो उनको अप्रसन्न करते हैं तो उनको अपना पद छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरह जो सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर हैं वो भगवान स्वयं हैं, और बाकी जो देवी देवता है वो उनके द्वारा उनको शक्तियाँ दी, वो अपॉइंटेड मिनिस्टर्स हैं, जो कि उनके ही भगवान के ही भक्त हैं, और कुछ उनकी भोग करने की भी इच्छाएं हैं, तो ऐसा उनको अलग अलग पोस्ट दे दिया जाता है। देवताओं में भी कुछ शुद्ध भक्त हैं, जैसे भगवान शिव, वैष्णव नाम यथा शंभु, उनसे बड़ा वैष्णव कोई नहीं है। और गणेश जी वो शुद्ध भक्त हैं, यमराज जी वो शुद्ध भक्त हैं, विवस्वान जी वो भी, उनको भी गीता भगवान ने बताई, वो भी शुद्ध भक्त हैं। तो कुछ शुद्ध भक्त हैं, और अधिकतर जो है वो मिश्रित भक्त हैं, जो कुछ उनके भोग करने की भी इच्छा है और भगवान की सेवा करने की भी इच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट। तो भगवान बता रहे हैं गीता में कि जो देवता लोग हैं वो भी उनको नहीं समझ सकते। यह श्लोक इसमें दिया है आपके परपोर्ट में, सबसे पहले प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, यह है 10.2 कि नमे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय अहम आदिर ही देवाना महर्षिम च सर्वशः, कि मुझे कोई भी देवता या कोई भी महान जो ऋषिगण है वो भी नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि मैं ही उनका स्रोत हूँ, तो इसलिए वो कैसे जान पाएंगे मुझे। यहाँ पे भी प्रसाद जी आगे बताते हैं कि कृष्ण से ही सारी शक्तियाँ आई हैं उनको, और भले ही उनके पास बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान को नहीं जान सकते। क्योंकि भगवान वो उनकी जो माया है संभवामी आत्माया, वो आध्यात्मिक शक्ति है उनकी। कैसे वो आते हैं, क्या लीला करते हैं, ये सब हम अपने भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते। जब तक कोई भगवान का भक्त न बने तब तक उनको ये बात नहीं समझ में आ सकती। मैंने पहले इसको डिस्कस किया कि भगवान को समझने के लिए आपको भक्त बनना पड़ेगा, और भगवान की कृपा से आप उनको समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जब 5000 साल पहले भगवान विष्णु के पास सभी देवी देवता गए थे, जब इस पृथ्वी पर बहुत अत्याचार हो रहा था, तो वहाँ जाकर के वह सभी देव हम सब ब्रह्मा जी के पास पहले गए, फिर ब्रह्मा जी उनको लेकर के क्षीर सागर के पास गए, और वहाँ पे वह भगवान की प्रार्थना करते हैं और ध्यान में बैठ जाते हैं। उनको कुछ किसी को दर्शन नहीं होता है। भगवान देखिए विष्णु हैं वहाँ पे, शिवदक्षाई विष्णु हैं, शेषनाग हैं, लक्ष्मी देवी हैं, लेकिन उनको किसी को दिखाई नहीं देते। और वह प्रार्थना करते हैं भगवान को, ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा, ऐसे पुरुषोत्तम पूरा बोलते हैं, और भगवान से निवेदन करते हैं कि भैया जो पृथ्वी है, पृथ्वी देवी के ऊपर ऐसा अत्याचार हो रहा है, तो आप इसका कुछ आप स्वयं अवतरित हो। तो फिर उसके बाद भगवान क्या करते हैं, ब्रह्मा जी के हृदय में वो उनका आदेश आ जाता है कि भाई मैं भी आऊँगा कृष्ण बन के, और आप सब भी क्या करिए, यदुकुल में जन्म लीजिए और इन सभी असुरों को नाश करने में हमारी सहायता करिए। तो सब के सब बैठे हैं, देखिए शिव जी भी हैं, सब लोग, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। भगवान का बस वह क्या कहते हैं, रिले हो जाता है मैसेज। ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी भी शुद्ध भक्त हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो विष्णु को भी नहीं समझ पा रहे, तो कृष्ण को कैसे समझेंगे। कोई अगर बच्चा होता है तो उस बच्चे को 9 महीने तक माँ अपने गर्भ में रखती है, ठीक है। पिता जो है मेहनत करके लक्ष्मी लाते हैं, उसको भरण पोषण करते हैं, उसके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कितना कष्ट झेला है, कैसे उसको पढ़ाया लिखाया है, बड़ा किया है, यह वो पुत्र या पुत्री नहीं समझ सकता जब तक कि वो स्वयं न बताएं, या कोई और जो बड़ा व्यक्ति है, दादा है या चाचा है या बुआ है, वो न बताएं, या उनका कोई मित्र, तो अपने से वो कभी नहीं जान सकते। तो उसी तरह हम भी और ये देवता भगवान के ही अंश हैं, भगवान के द्वारा आए हैं, तो उनको कभी नहीं पता चलता कि भगवान का शक्ति क्या है, भगवान कैसे अपनी लीलाएं कर रहे हैं। नेक्स्ट, फिर जो दूसरे तरह के लोग हैं जो कि भगवान का जो निर्विशेष रूप है, ब्रह्म ज्योति, उसकी उपासना करते हैं, और वह क्या करते हैं, अपने बुद्धि से क्या ईश्वर है क्या ईश्वर नहीं है उसको अलग करना चाहते हैं,
तो जब अपने से आप करेंगे तो इसको बोलते हैं आरोह पंथा। आरोह पंथा मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, असेंडिंग प्रोसेस। तो उससे आप बहुत होगा तो आप ब्रह्म ज्योति तक ही उसका ज्ञान अर्जन कर पाएंगे। और ये कैसा है? इट इज प्रोसेस ऑफ नेगेशन। यह जो बोर्ड है यह भगवान नहीं है, यह जो टेबल है भगवान नहीं है, वह जो फैन है वो भगवान नहीं है, वो ट्यूबलाइट जो भगवान नहीं है, ठीक है, वो भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है। वो बस नेगेट कर रहे हैं, भगवान क्या नहीं है यही पता कर रहे हैं दिमाग का इस्तेमाल करके, ठीक है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि भगवान सही में कौन है। तो नेगेशन के द्वारा कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए वो क्या होता है, वो इमेजिन करते हैं, बहुत इमेजिनेशन करना पड़ता है। हाँ, कि भगवान कैसे दिखेंगे, और अलग अलग तरह की बातें बोलते हैं, मनगढ़ंत बातें जो कहीं शास्त्रों में नहीं दी, जो उनको आज जो भाया वो उन्होंने बताया। हाँ, तो ऐसा है, किसी व्यक्ति ने कुछ नॉवेल लिख दिया, उसने बहुत क्या कहते हैं अपना दिमाग लगा करके कुछ लिख दिया है, आप उसको पढ़ लीजिए और फिर आप भी उसमें थोड़ा मिर्च मसाला लगा के और बोलने लगिए। तो यह सत्य नहीं है। अगर आपको सत्य की पता करना है तो आपको प्रामाणिक शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा, गुरु साधु और शास्त्र। हाँ, यह तीनों से हमें समझना पड़ेगा। तो अगर आपको भगवान के विषय में सही में जानना है तो आपको क्या करना होगा? आपको गुरु साधु और शास्त्र, ठीक है, ये तीनों का से आपसे तो तीनों के ट्राइकॉर्ड है ना उसको बोलते हैं। तो तीनों के ऊपर आधारित है ज्ञान हमारा। तो शास्त्र जो है सभी वैदिक साहित्य, वेद, पुराण और प्रमुखतः श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के ऊपर हम आधारित ये बता रहे हैं आपको। और उस शास्त्र को ही जो व्यक्ति समझाए, हमको मदद करे उसको समझने में, वो गुरु है। गुरु मतलब भारी, हेवी विथ नॉलेज, ज्ञान से वो भारी है। आप पूरी दुनिया का जो ओपिनियन या ना क्या कहते हैं उनका जो मत है एक तराजू में रखिए और दूसरे तराजू में अपने गुरु का मत रखिए, असली गुरु का, जो कि सही में क्या कहते हैं सदगुरु हैं, ठीक है। तो अब जब उसको आप वे करेंगे तो क्या होगा? प्रामाणिक गुरु का ज्ञान जो है भारी पड़ेगा बाकी पूरी दुनिया के ज्ञान के। तो वह व्यक्ति को क्या करना है, उससे भी शास्त्र से ही बोलना चाहिए, शास्त्र के विरोध में बात नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करें तो असली गुरु नहीं है। और साधु कौन है? जो पहले ऐसे महान व्यक्ति आए जिन्होंने शास्त्रों को बताया है ना और हमको समझाया है, ठीक है। जैसे नारद मुनि हुए, सुखदेव गोस्वामी हुए, व्यासदेव हुए, श्रीपाद रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, ये सभी बड़े बड़े आचार्य, वो उन्होंने क्या बोला है, उनके मत क्या है। तो साधु का मत, वर्तमान गुरु वृंद का मत और शास्त्रों का मत, ये तीनों एक लाइन में होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी आकर के अगर कुछ शास्त्र देता है, देखो इस शास्त्र में ये लिखा है, और वो बाकी शास्त्रों और बाकी गुरु साधु के साक्षात्कार से भिन्न है, तो क्या होगा? वो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो सही नहीं है। तो हमको जो भी पता चलता है, सबसे पहले भगवान ने श्रुति दिया है। जो कि 4 वेद है और उपनिषद वगैरह सब। तो श्रुति मतलब जो आप सिर्फ सुनते हैं, सुनने से आपको पता चलता है। तो यह कभी भी ये भगवान ने स्वयं बोला है और ये कभी भी इसमें बदलाव नहीं आता। यह गुरु शिष्य संप्रदाय में एक के बाद एक बताया जाता है और सुनते हैं और उसको वापस उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो यह वैसे दिया जाता है समस्त वेद में।
अब इस श्रुति को सुन करके इसमें जो भगवान का सिद्धांत दिया गया है, ईश्वर का सिद्धांत दिया गया है, समस्त सृष्टि का जो सिद्धांत दिया गया है, उसको समझने के बाद साधु लोग क्या करते हैं, जो पहले के साधु लोग हैं, जैसे वेद व्यास नारद मुनि, उन्होंने स्मृति दी है। तो सारे पुराण और इतिहास, ठीक है, इतिहास जैसे रामायण महाभारत इतिहास में आते हैं। भगवद गीता विशेष है, भगवद गीता भगवान ने स्वयं बोली है, तो एक तरह से वो श्रुति भी है और वह स्मृति का हिस्सा है, महाभारत का हिस्सा है, तो दोनों है। तो ये श्रुति और स्मृति, उपनिषद भी स्मृति में आते हैं। वो स्मृति में आते हैं। उपनिषद, वेद और उपनिषद, संहिता सब इसमें आते हैं। संहिता तो जैसे ब्रह्म संहिता है, ब्रह्मा ने, हाँ, तो भगवान देखिए संहिता क्या है, संहिता जो सब जो श्लोक हैं जिससे कि आप यज्ञ करते हैं, उनका एक कलेक्शन है, ठीक है, वो उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है, वो एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा अंदर से। तो हम जो बता रहे हैं पहले समझिए, श्रुति जो कि भगवान ने बोली है, हाँ, भगवान ने दी है, भगवान से डायरेक्ट आई है। फिर श्रुति को जो पहले के साधुओं ने समझा उस सिद्धांत को और उसको दिया है और उसको प्रैक्टिकल करके बताया है, हाँ, तो वो है सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव, मार्कंडेय ऋषि, ये सभी जो महान पुरुष तो वो स्मृति में आते हैं, ठीक। अब इसके बाद फिर आते हैं हमारे जो संस्थापक आचार्य हैं, जो कि एक पर्टिकुलर एक युग के लिए आते हैं, जैसे इसमें श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य, तो पूरे कलयुग के लिए वो उनके आचार्य हैं, जो उन्होंने कहा है वही सिद्धांत है उनके लिए, श्री संप्रदाय के लिए। मध्वाचार्य जो मध्व संप्रदाय के हैं, हमारे लिए श्रील प्रभुपाद जी इज द फाउंडर आचार्य, संस्थापक आचार्य, ठीक है। तो श्रुति और स्मृति को पढ़ के, सुन के, समझ के, फिर वो एक पर्टिकुलर कुछ युग के समय के लिए ना, जैसे हमारे प्रभुपाद जी ने जो दिया वो अगले 10,000 साल के लिए दिया, तो जो उसके लिए जरूरी है चीजें, इनमें से वो दे देते हैं। सब कुछ हर युग में आप नहीं पालन कर सकते, महत्वपूर्ण में जैसे कलयुग में सारी चीजों का पालन कर नहीं सकते। अगर सिंपल सी चीज है, अगर स्नान करना है, स्नान करने के जो नियम कानून है इतने कठोर हैं, जो सत्ययुग वगैरह के हैं, कि आज जब चालू करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा, दिन भर आप उसी में रह जाएंगे, क्योंकि आजकल इतना वातावरण दूषित है, कितना पानी आप छिड़कते रहेंगे। अगर आपको स्नान करना है तो जो आपका सुखाने वाला कपड़ा है, टॉवेल है, वो दूसरा व्यक्ति जो पहले से स्नान कर चुका है वो लेके जाएगा। तो ये कहाँ कैसे करेंगे आप? तो ये बहुत मुश्किल होता है। तो क्या इस युग के लिए क्या पालन करना है वो संस्थापक आचार्य बताते हैं। फिर उसके बाद अब आते हैं हमारे करेंट टाइम में, जो हमारे गुरु वृंद हैं, वर्तमान गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, वो सब जो है 32 अंश में बताया जाएगा। तो आपके वर्तमान गुरु जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, आपको दीक्षा दे रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, जो कि जीवित रूप में आपके समक्ष हैं, जो आपको शास्त्रों से समझा रहे हैं, वे इन तीनों को लेकर के आपको बताते हैं अभी आपको क्या करना है आपके स्तर पर, ठीक है। तो ये चारों हमें मदद करते हैं, और ये सब के सब एक लाइन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि श्रुति कुछ और कह रहा है, स्मृति कुछ और कह रहा है, संस्थापक आचार्य कुछ और कर रहे हैं, वर्तमान गुरु कुछ और कर रहे हैं, और हम कुछ और कर रहे हैं, क्योंकि हम महान हैं, हम कलयुग के वासी हैं, ठीक है, हम सब जानते हैं। तो इससे क्या है,
हम अपना जो लक्ष्य है सही में प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट तो यहाँ पे जो नेगेशन की बात चल रही थी, सिर्फ नेगेटिविटी, तो उसका प्रश्न उठ रहा है। तो एग्जांपल दिया गया है कि अंधेरा क्या है। जब लाइट नहीं है उसको अंधेरा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन तब लाइट क्या है, जब अंधेरा नहीं है तो उसको लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो लाइट का, रोशनी का अपना एक अस्तित्व है, ठीक है। सिर्फ उसको नेगेशन से आप नहीं कर सकते। ऐसे ही दूसरा है व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है, एब्सेंस ऑफ लाइफ। व्हाट इज लाइफ, इट डजंट मैटर। तो इस तरह से आप ज्ञान नहीं दे सकते। लाइफ का अपना ही अस्तित्व है। लाइफ कहाँ से आ रही है, जीवन कहाँ से आ रहा है, आत्मा से आ रहा है। वैसे ही जो रोशनी कहाँ से आ रही है, वो सूर्य से आ रही है। जितनी भी रोशनी सब सूर्य से आ रही है, सूर्य से ही सब शक्तियाँ आ रही हैं। तो हमें सीधा सीधा बताना है भगवान के विषय में। भगवान का अपना अस्तित्व है, वो स्वतंत्र है, उनको किसी के जरूरत नहीं है, किसी के दूसरे के सहारे की, लेकिन हमको उनके सहारे की जरूरत है, ठीक है। तो भगवान स्वतंत्र है लेकिन हम उनके ऊपर आश्रित हैं। हमारे पास स्वतंत्रता है लेकिन बहुत थोड़ी सी। हमारे पास स्वतंत्रता है कि हम कृष्ण के सम्मुख हों या विमुख हों। सुबह हमने देखा कृष्णा बोलिया सिंह जी अनादिर बहिर्मुख। तो कृष्ण अगर सामने मान लीजिए कृष्ण की तरफ फेस कर रहे हैं तो आपको क्या दिखाई देगा, कृष्ण मतलब रोशनी रहेगी, कृष्ण सूर्य समान। और उनके पीछे रहेंगे तो अंधकार, माया है, अंधकार माया दिखाई देगी, ठीक है। जहां कृष्ण है वहां माया अधिकार नहीं। नेक्स्ट, तो आप ये इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं कि भक्तों का संग मिलने के पहले आपका क्या भगवान के विषय में जानकारी थी, आप क्या सोचते थे, किनको भगवान मानते थे, भगवान के विषय मानते थे कि नहीं मानते थे। तो जो 5 प्रश्न अपने कल या परसों देखे कि भगवान, पूछ सकते हैं कि भगवान के विषय में आपका क्या आइडिया है, जीव के विषय में क्या आइडिया था। तो स्वयं के लिए देख सकते हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं कि भक्तों से मिलने के पहले या शास्त्रों को पढ़ने से पहले आपका क्या उनके विषय में ये था कि कैसे उनका कौन है भगवान। तो आप स्वयं कर लीजिएगा, बस एक प्रश्न। नेक्स्ट, तो श्रीमद् भागवतम में सीधे सीधे बता रहे हैं कि भगवान कौन है और भगवान को किस तरह से समझा जाता है, क्या क्या स्तर है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, कृपया मेरे पीछे बताइए। वदन्ति तत्त तत्त्वविदस् तत्त्वं विज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। यहाँ बता रहे हैं नेक्स्ट ये कि जो लर्निंग ट्रांसलेटर, जो महान विद्वानी दिव्य पुरुष हैं, दिव्य ज्ञान को जानने वाले हैं, वह जानते हैं कि जो परम सत्य हैं वो एक ही है। वदन्ति तत्तद्विदस् तत्त्वं यद् ज्ञानम अद्वयम। अद्वय, पीछे जाइए, ये देखिए अद्वय, ये शब्द है। अद्वय मतलब नॉन डुअल। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण कुछ और है, ब्रह्मन कुछ और है, परमात्मा कुछ और है, देवता लोग एकदम अलग ही हैं और हम सब कुछ अलग है, नहीं। सब का सब भगवान से ही आए हैं, वो अद्वय ज्ञान है, वो भगवान ही है, जैसे बताया जाता है। एकत्वम, लेकिन गुणात्मक और तुलनात्मक एकता है। कुछ गुण रूप में सब एक है, तुलनात्मक अलग अलग है। तो क्या है वो, सबसे पहले आप कैसे जानते हो, ब्रह्म के रूप में, ब्रह्मेति। फिर आगे बढ़ते तो परमात्मा समझ में आता है और आगे बढ़ते हैं तो भगवान। नेक्स्ट, तो दे कॉल दिस नॉट डू सब्सटेंस ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति, फिर परमात्मा और भगवान। तो इनके विषय में बात करेंगे थोड़ा। देखिए, तो ब्रह्म ज्योति क्या है,
सारे के सारा, हाँ, सबसे पहले ये भगवान श्रीमद् भागवतम मतलब चतुर्श्लोकी भागवतम है, सारे के भागवतम का सार उसमें बताया गया है, आचार्य ने बताया। यह है श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद 9वां अध्याय और 35 से 36, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले श्लोक में बता रहे हैं कि 35 में ब्रह्म के बारे में, जो ब्रह्म रियलाइजेशन, अहम एवासम एवाग्रे, कि जो भी है सब कुछ क्या है, भगवान से आया है। अहम सर्वस्व प्रभु, वो भी भगवान बता रहे हैं। तो पूरा जो ब्रह्मांड है उसका स्रोत क्या है, भगवान से आया है। ये जब समझते हैं आप, तो आप एक तरह से ब्रह्म को समझ रहे हैं, ब्रह्म ज्योति को समझ रहे हैं। सर्व खल्व इदम ब्रह्म, जो भी कुछ दिख रहा है वो सब का सब भगवान से आया है। जो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सब कुछ भगवान से आया है। ये बात को समझना, ईश्वर से आया है, ये बात को समझना, ये रियलाइजेशन प्राप्त करना एक तरह से ब्रह्म साक्षात्कार है। इसमें आपको भगवान से कुछ संपर्क नहीं हो रहा डायरेक्ट, लेकिन आप कम से कम माया से ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो वो 33वें श्लोक में दिया गया है। जो भी कुछ दिख रहा है सबका स्रोत क्या है, भगवान, ब्रह्म, सब चीजों के स्रोत। फिर अगले में चौतीसवें श्लोक में बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनमें से जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो भी मैं ही हूं, भगवान कह रहे हैं। उसमें से जो भी आप वैल्यू कर रहे हैं वो भी कृष्ण ही है। जैसे इतने सारे 5 सब्जेक्ट हो रहे हैं, हर व्यक्ति हो सकता है उस सब्जेक्ट में, कोई यज्ञ में होगा इंटरेस्टेड, कोई गीता में, तो उस व्यक्ति के लिए जो वैल्यू है, जो अर्थ है, वह अलग अलग है। कोई हो सकता है सब कर रहा हो, लेकिन जो भी वो वैल्यू कर रहा है वो क्या है, वो कृष्ण ही। ये समझना है हमें। जो गीता में अच्छा लग रहा है, गीता सुन के अच्छा लग रहा है, भागवतम सुन के अच्छा लग रहा है, या भक्ति रसायन सिंधु सुन के अच्छा लग रहा है, तो जो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं वह चीज क्या है, वो कृष्ण है। तो इन सब पूरे ब्रह्मांड में हमें कुछ चीजें अच्छी लगती हैं। हमें कुछ, जैसे किसी को मिष्ठान अच्छा लगता है, किसी को नमकीन अच्छा लगता है, तो ये जो स्वाद है वो स्वाद क्या है, कृष्ण। तो ये बहुत टेक्निकल है, बस इसमें बता रहे हैं। तो आप जो वैल्यू करते हैं, वैल्यू को क्या बोलेंगे, अर्थ, आपके लिए अर्थपूर्ण क्या है, अर्थपूर्ण वस्तु, ये भी कृष्ण है। ठीक है, ये भी कृष्ण है, ये समझना। ये नेक्स्ट लेवल है। फिर अब भगवान बताते हैं कि 35वें बताते हैं कि पहले तो बोला, पहले क्या समझाया है, पहले पूरा ब्रह्मांड जो है वो ब्रह्म से है, वो समझा। उस ब्रह्मांड में जो मुझे अच्छा लगता है, जो जो, जो मैं स्वीकार कर रहा हूं, मुझे जरूरी लग रहा है, वो क्या है, वो भी कृष्ण है। लेकिन भगवान बोलते हैं मैं इसके परे स्थित हूं, इन सब के परे, पूरे ब्रह्मांड के परे मैं हूं। तो वो क्या है, भगवान स्वयं है, जो कि अपने धाम में स्थित है। तो और 36वें में बोलते हैं कि इन बातों को हमेशा आप क्या करिए, याद करिए, प्रैक्टिस करिए, या अभिधेय हो जाएगा। इन तीनों श्लोकों को हमेशा प्रैक्टिस करना। तो ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये पूरे भागवतम का सार है। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान रियलाइजेशन, पूरे ब्रह्मांड का स्रोत समझना, ठीक है, वो ब्रह्म साक्षात्कार है। और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं जो उसमें वैल्यू, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, वो भगवान कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पर्सनलिज्म आता है, भगवान के साथ संबंध स्थापित हो रहा है। लेकिन इसके परे
इस पूरे ब्रह्मांड के परे भगवान व्यक्ति, एक व्यक्ति के रूप में, हाँ, जैसे वो यशोदा माँ के पुत्र हैं, नंद महाराज के पुत्र हैं, हाँ, कृष्ण अर्जुन के सखा हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनके साथ आदान प्रदान करना व्यक्ति के रूप में, तो वो भगवान का स्तर है। तो ब्रह्म में थी, परमात्मा में थी, भगवान की शक्ति। नेक्स्ट, तो जो आश्रित देवी देवता हैं और बड़े बड़े जो ऋषि मुनिगण हैं, वो क्या सोचते हैं कि भगवान ब्रह्म, सबसे पहले समझते ब्रह्म का जब उनको साक्षात्कार होता है तो वो सोचते हैं कि वही परम सत्य है। तो और कृष्ण क्या है, वो एक शक्तिशाली व्यक्ति है, ठीक है, उनको ऐसा लगता है। हमने आज सुबह देखा कैसे ब्रह्मा जी कृष्ण का परीक्षा लेते थे, वैसे इंद्र ने भी उनके साथ परीक्षा लेने का प्रयास किया। तो अलग अलग देवता जो है उनका कभी कभी जो क्या कहते हैं बुद्धि है वह माया के प्रभाव में आ जाती है। अब ब्रह्मा जी तो शुद्ध भक्त हैं तो उनके ऊपर योग माया का प्रभाव रहता है, ठीक है। तो ये माया के कारण उन्होंने ऐसा किया, तो वो नहीं जान पाते कि एक व्यक्ति के तौर पे वह इन सब के परे श्री भगवान। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान का शरण लेकर के जान सकते हैं कि सब कुछ भगवान से आया है और हमें उनकी सेवा करनी, उनकी प्रेममय सेवा में वो लगे रहते हैं। तो वो उनका तरीका वैसा ही है जैसे हमें बताया 100 सुनार की 1 लोहार की। आप महान तपस्या कर रहे हैं, हिमालय पे जा रहे हैं, गंगोत्री को उसका जो ठंडी में फोड़ करके उसके अंदर बैठ रहे हैं, इतना सब करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। सीधे सीधे आप भगवान के बारे में सुनिए, श्रवणम, भगवान का कीर्तन करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब ये श्रवण कीर्तन करेंगे तो भगवान का स्मरण होगा, ठीक है, भाव वंदनम कर सकते हैं, भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित कर सकते हैं। तो ये बहुत सरल तरीका है, ये कोई भी कर सकता है। लेकिन जो तथाकथित महान ये ब्रह्मवादी लोग हैं, निर्विशेषवादी लोग हैं, बोलते हैं भक्ति किसका काम है, मूर्खों का काम है, जो नहीं कर पाते उनके लिए। आप में दम है तो आप क्या करिए, ब्रह्म की उपासना करिए, तपस्या तपाइए। हमने देखा था एक बार जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में हम गए थे, तो भगवान का जब दर्शन लेने जा रहे थे तो दूर में मैंने देखा एक व्यक्ति, कांटे होते हैं बड़े बड़े कटीले कांटे, वो कांटों को बिछा के उसके ऊपर लेटा हुआ था और उसका पूरा पट्टियां बंधी हुई थी, इधर से खून बह रहा है और उस पर वो लेटा हुआ है। तो वो उसका तरीका है साक्षात्कार प्राप्त करने का, तो उनका तरीका हमको ही मुबारक, ठीक है। आप सोचिए कि आप महान हैं, ठीक, और भगवान की भक्ति करिए और भगवत धाम जाने का रास्ता खुलता है। तो जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करनी, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें छोटी चीज़ों से प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे वो सरल तरीका बता है। नेक्स्ट, यहाँ भगवान के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक को सुन करके सुखदेव गोस्वामी आकर्षित हुए थे। बताइए, बरहापीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, बरहापीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम, बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम, रंध्रां वेणु अदर सुभय पूर्ण गोप वृंदैः, वृंदारण्यम स्वपादरमणम प्रविशद गीत कीर्ति। तो भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, उसका यह पूरा विवरण किया जा रहा है। वहाँ पे जो यज्ञ पत्नियां हैं वह भगवान को इस तरह से दर्शन करती हैं। क्या देख रही हैं कि भगवान ने मोर मुकुट पहन रखा है, मोर पंख पहन रखा है, अपने सिर के ऊपर, और एक ये कर्णिकार एक कमल होता है, नीला कमल, बहुत सुंदर रहता है, तो वो उन्होंने अपने कानों में लगा रखा है। कान में ध्यान देखिए, ईयर्स ना, कान में वो लेते हैं, एक कान से लेते हैं तो दूसरे कान में लगा लेते हैं ऐसे। और उनके शरीर पे क्या है, पीताम्बर है, जो कि एक सोने की तरह चमक रहा है, और वैजयंती का माला है, वैजयंती पुष्पों का। और भगवान कृष्ण इस तरह से अपना दिव्य जो रूप है वो दिखा रहे हैं। किस तरह से, ग्रेटेस्ट ऑफ डांसर्स, नटवर वपु,
नृत्य करने वालों में सबसे महान, इस तरह से वो दिखाते हैं। तो जब ये कालिया दमन का लीला हुआ तो उसमें उन्होंने उसको प्रदर्शित किया। सांप जो होता है उसका जो त्वचा है वो बहुत ही स्लिपरी होता है ना, उसके ऊपर से फिसल जाता है, लेकिन भगवान ने उसके ऊपर भी नृत्य करके दिखाया। तो नटवर हो गया। इस तरह से वो वृंदावन के प्रवेश कर रहे हैं और उसको और खूबसूरत बना रहे हैं, और अपनी जो उनकी बांसुरी है उसमें अपने मतलब वो उसको बजा रहे हैं और अपने भक्तों को वो प्रसन्नता दे रहे हैं। तो इस तरह से सभी वो प्रवेश कर रहे हैं वृंदावन में। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे ये श्लोक बहुत बार प्रभुपाद जी बहुत बार इन्होंने कोट किया है, इसलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं कि कैसे जो निर्विशेषवादी होते हैं उनका पतन हो जाता है, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मालिनस त्वयि अष्टभावात् अविशुद्ध बुद्ध है, अविशुद्ध बुद्ध है, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। आरूढ़ कृच्छेन परम पदम तथा पतंति अदो अनादित युष्मत आंग्रेय। उनका पतन क्यों हो जा रहा है? क्योंकि वो भगवान का जो चरण है, सेवा है, उसको स्वीकार नहीं कर रहे। और उनकी बुद्धि क्या है? अशुद्ध है, इसलिए उनका पतन हो जा रहा है। अपने आप को विमुक्त मानेगा, मुक्त मानते हैं, लेकिन वो असली मुक्त नहीं होते हैं। तो ये 10वें स्कंद में आएगा। यह सभी जो देवी देवता, नेक्स्ट भगवान जब देवकी माता के गर्भ में थे तो सभी देवी देवता करके ये प्रार्थना कर रहे थे। तो जो देवताओं के उपासक है वो देवता किसकी उपासना कर रहे हैं? भगवान कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, वो यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट। तो बहुत कठोर तपस्याएं कर रहे हैं और बहुत बड़ा वो अपने आप को सोचते कि हम मुक्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी क्या है, उनका जो बुद्धि है वो अशुद्ध है, और इस कारण क्योंकि वो भगवान की सेवा को स्वीकार नहीं करते, उनका पतन हो जाता है। हमारा असली स्थान क्या है? भगवान की सेवा करना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। दासत्व ही हमारा असली स्थिति है, और भगवान की सेवा हर व्यक्ति कर रहा है, चाहे वो स्वतंत्रता अपने स्वेच्छा से करे या फोर्सिबली करे। तो यही हमारे पास ऑप्शन। नेक्स्ट, तो भगवान कृष्ण वहाँ अपने गोलोक धाम में, हमने आज सुबह देखा, वहां पे हैं, लीलाएं कर रहे हैं, और वहां से वो ब्रह्म ज्योति के रूप में पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए। और ये परमात्मा, ये पूरे महातत्व के परमात्मा महाविष्णु, फिर गर्भोदक्षा विष्णु, एक ब्रह्मांड के परमात्मा, ठीक है। और हमारे शरीर में, हमारे हृदय में छोटे रूप में वो शिरोदक्षा विष्णु, वो है परमात्मा। तो वो पूरा नियंत्रण कर रहे हैं पूरे ब्रह्मांड के ऊपर, लेकिन हमारे हृदय में भी स्थित है। तो वो लोकलाइज्ड एक जगह स्थित है, और ये जो ब्रह्म ज्योति है वो हर जगह फैली हुई है। जैसे यहाँ पे रूम में ट्यूबलाइट तो एक जगह है, लेकिन उसकी रोशनी पूरे रूम में फैली है। तो इस तरह से भगवान पूरे ब्रह्मांड में फैले भी हुए हैं और एक जगह स्थित भी है। और स्थित होने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण उनकी क्या है? वो अपने भक्तों के साथ प्रेम में लीला कर रहे हैं। भक्त उनकी सेवा करना चाहते हैं, भगवान उन भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, और ये ऐसा आदान प्रदान शाश्वत रूप से चलता रहता है। नेक्स्ट, तो ब्रह्म संहिता में बता रहे हैं भगवान के विषय में, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। तो वो भगवान अद्वैत जो कि अभिन्न है सबसे, अच्युत हैं, अनादि हैं, अनंत रूप हैं, उन भगवान की मैं उपासना कर रहा हूँ। लेकिन वो क्या है? वेदेषु दुर्लभम, वेदों में बहुत दुर्लभ उनको प्राप्त करना, लेकिन अदुर्लभम आत्मभक्त, अपने भक्तों को बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि आप उनके साथ एक प्रेम में संबंध हो जा रहा है। नेक्स्ट, वर्शिप गोविंदा इज इनएक्सेसिबल टू वेदर्स। वेदों के द्वारा भी आप उनको नहीं प्राप्त कर सकते कई बार, जब तक आपको भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति ना हो जाए। तो यह उनका जो शरीर है, फॉर्म इज एंडलेस, द बिगिनिंग एंड द इटर्नल पुरुष, शाश्वत पुरुष है, येट ही इज अ पर्सन। इसके बाद वो क्या है? वो एक व्यक्ति है। तो उनका व्यक्तित्व जो है वो सबसे ऊंची बात है। वो व्यक्तित्व से सारे सिद्धांत आ रहे हैं, सारी चीजें आ रही हैं, वस्तुएं आ रही हैं। एज अ पर्सन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट,
फिर ये जो देवी देवता हैं उनके बारे में बात चल रही है भगवद गीता के 7वें अध्याय में। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। नेक्स्ट, तो जो अल्प बुद्धि के लोग हैं वो क्या करते हैं, वह देवताओं की पूजा करते हैं और उनका जो फल है वो बहुत छोटा होता है, कम सीमित होता है और टेम्पररी मतलब क्षणभंगुर है। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, लेकिन मेरे भक्त जो हैं वो भगवान के महान सुप्रीम प्लैनेट वहाँ पे वैकुंठ लोक में जाते हैं। तो देवता जब ये ब्रह्मांड का सृष्टि के बाद जब उसका उसको खत्म कर दिया जाता है, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो देवता भी खत्म हो जाता है। तो जब देवता खत्म हो जाता है तो क्या होगा, जो देवता के 7 लोग हैं वो भी और उनके फल सब खत्म हो जाते। तो वो क्या है, अशाश्वतम है। तो आप अपना जो बहुमूल्य समय मनुष्य जीवन मिला वो आपने उनकी पूजा में लगा दिया और वो वेस्ट हो गया एक तरह से। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो अल्प बुद्धि है, उनकी बुद्धि छोटी बुद्धि है। नेक्स्ट, पीछे जाइए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी परपोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं कि ईशोपनिषद ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पैराग्राफ है, श्लोक नंबर मंत्र 12। इसमें ईशोपनिषद क्या बोल रहे हैं कि आप जो मुश्किलें हैं आपके जीवन में उसको टेम्पररी मत करिए, उसको परमानेंटली सॉल्व करिए। जैसे एक बार एक व्यक्ति को कुछ स्किन त्वचा में रोग हो गया, तो उसको बार बार फोड़े हो रहे थे और जाता था एक क्रीम लेके आता था, लगाता था और खत्म हो जाता था, लेकिन फिर वो दूसरी जगह हो जाता था। तो बार बार ऐसे करने जब नहीं हुआ तो एक डॉक्टर के पास जाता है और फिर डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट करता हुआ तुम्हारे ब्लड में प्रॉब्लम है, तो उसको उसने ट्रीटमेंट किया। तो परमानेंट सोल्यूशन करना है। परमानेंट सोल्यूशन क्या है कि आप वापस भगवान की सेवा में लग जाइए। ऐसे ये रूम है, इस रूम में अंदर कैसे प्रवेश करते हैं हम, दरवाजे से। बाहर कैसे जाना है, लेकिन बस क्या करना है, डायरेक्शन बदल देना है। ठीक है, वैसे ब्रह्मांड में कैसे आते हैं, भगवान की सेवा छोड़ने के कारण। तो भगवान की सेवा स्वीकार कर लेंगे तो ब्रह्मांड के बाहर जाने का हमको मौका मिलता है। तो यह अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग देवी देवताओं को पूजते हैं और वह इसी ब्रह्मांड में फंसे रहते हैं, तमोगुणी ब्रह्मांड में। ये तमोगुणी है ये पूरा जगह, क्योंकि जब तक अगर कुछ सूर्य नहीं है, कुछ लाइट नहीं है, तो यहाँ पे आप देखेंगे अंधेरा छा जाता है। ठीक है, तो इस तमोगुणी जगह पे व्यक्ति रहेगा अगर वो इस तरह से देवी देवताओं की पूजा करेगा। और उनसे भी ज्यादा घोर तमोगुण में कौन जाएंगे, जो कि निर्विशेषवादी, निराकार ब्रह्म की उपासना करेंगे। क्यों, क्योंकि जब आप देवताओं की उपासना करते हैं, कुछ कर्म कांड करते हैं, तो आपका संबंध बनता है, कम से कम उस देवी देवता के साथ संबंध बनता है। आप संबंध को नकार नहीं दे रहे। लेकिन जो निर्विशेषवादी बनते हैं वो क्या करते हैं, हर एक संबंध को काट देते हैं, सब चीज से एकदम निरासक्त हो जाते हैं। तो इसलिए वो भगवान जब सुनते हैं तो भगवान से भी अपना संबंध नहीं जोड़ते हैं। तो उनका जो गति है वो और भी ज्यादा खराब होता है। जैसे हमने देखा अविद्या, जो अविद्या में है वो तमोगुण है ना, वो नरक में जाते हैं। लेकिन उनसे भी ज्यादा खतरनाक क्या है, जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान का इस्तेमाल करके भगवान की सेवा न करके लोगों को और अज्ञान में ढकेल रहे हैं। तो इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए और भगवान की सेवा में अच्छे से लगना चाहिए। तो आज हमने देखा इन दोनों व्यक्तियों के बारे में और हमने देखा कैसे भगवान का ब्रह्म परमात्मा और भगवान के बारे में बता रहे। 3 लेवल में उनको रियलाइज कर सकते हैं और सबसे उच्चतम जो है वो भगवान का जो कृष्ण रूप है, सर्वाकर्षक कृष्ण वो है, और भक्तों के साथ जो आदान प्रदान करते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल आप लोग 13वां श्लोक पढ़ के आइएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।